हाय गाइस, मैं कमलेश दरिया आप सभी का के कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन पहले कर रहे थे कि राशियों की तुलना कक्षा 7 की चल रही थी अपने, और ये है 15वीं प्रश्न वाली है। तो दोस्तों, पहले अपने 15.1 के पूरे एग्जाम्पल कर लिए, 2 क्वेश्चन करवा के बता दिया मैंने, जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब इसी के आगे करते हैं। 3 तो एग्जाम्पल थे और 2 क्वेश्चन थे, 2 में भी 2 क्वेश्चन थे, तो 5-6 क्वेश्चन कल अपन करे थे। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करेंगे अपन 15.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो उसमें आपको समझना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी आप वीडियो को ऑन करो तो उससे पहले आप एक बार शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और चैनल पे नए हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो में डालूँ आपके पास और YouTube पे डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हर बार कोई भी आपके पास वीडियो शेयर नहीं करेगा और नहीं करेगा तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आगे एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 4 अपन करते हैं। इसमें अपन करेंगे कि भिन्न 3/25 को प्रतिशत रूप में लिखिए। भिन्न 3/25 को प्रतिशत भिन्न में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने को इसको प्रतिशत में लिखना है। अब प्रतिशत आप अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने प्रतिशत का भी क्वेश्चन करवा रखा हूँ। तो इसमें अपने को प्रतिशत का मतलब ये होता है, ये चिन्ह अपना प्रतिशत का होता है। प्रति यानी कि हर एक पे 100 के ऊपर हर एक। तो इसका अपन करेंगे तो अपने पास दी गई संख्या है दी गई संख्या 3/25 है। तो इसको अपने को प्रतिशत भिन्न में चेंज करना है। प्रतिशत भिन्न में अपन इसको चेंज करेंगे तो 3/25 गुणा 100 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अपने को इसको प्रतिशत भिन्न में चेंज करने के लिए बोल रहा है। प्रतिशत रूप में भिन्न 3/25 को प्रतिशत रूप में लिखिए। अब प्रतिशत में लिखेंगे तो ये आपके पास दे रखा है 3/25 और इसको अपने को प्रतिशत में लिखना है। तो यहाँ पे करेंगे 2500 के 100, कितना 2500 के 100, और यहाँ पे दोनों को गुणा किया जाएगा। गुणा करने के बाद अपने पास आएगा 12। 3 गुणा 4 बराबर 12 है। इसको ऐसे अपने को लिखना है, जिससे कि क्वेश्चन सही से हो सके और अपने को एक आंसर
बिल्कुल सही रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें प्रतिशत क्यों लगाया है ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे अपने को प्रतिशत रूप में पूछ रहा है, तो प्रतिशत रूप में अपने को पूछ रहा है तो प्रतिशत तो अपने को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्टकट है, सही से देखिए, बार बार देखिए जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके, और ध्यान से देखिए, बार बार नहीं देखना पड़े, एक बार में आपको समझ में आ जाए। इतना इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो इसी के आगे अपन क्वेश्चन करते हैं 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 44 छात्र है तो छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? कितना? 55 विद्यार्थियों की संख्या, 55 विद्यार्थियों की कक्षा 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 44 छात्र है तो छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 44 छात्र हो तो छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो 55 विद्यार्थियों में 44 छात्र हैं, कितना? 55 विद्यार्थियों में 44 छात्र है, कितने? 44 छात्र है तो अपने को प्रतिशत निकालना है। तो ये 44/55 गुणा 100, क्योंकि पहले अपन क्वेश्चन करे थे जिसमें कि 100 आ रहा था। 100 इसीलिए आता है क्योंकि अपने पास यहाँ पे प्रतिशत में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अपने पास छात्र होंगे। तो इसको अपन काटते हैं तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये अपने पास हो जाएगा 4 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 80%। कितना? 80% अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अतः छात्रों का प्रतिशत 80% होगा। अतः छात्रों का प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दे रखा है 10 बिन में। आपके पास बुक होगी
या तो बुक हो या क्वेश्चन में आपको इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है, किसी के पास बुक्स अवेलेबल भी नहीं है। तो क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा यही है कि एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूँ जिससे कि आपको भी सही से समझ में आ सके। तो अपन करते हैं निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित दशमलव संख्या दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास इसका क्वेश्चन है और इसमें अपने को दो क्वेश्चन दे रखा है 0.9 0.9 और दे रखा है 0.015। तो अपने पास इसका को करना है किसमें प्रतिशत। कभी भी क्वेश्चन करो तो उसमें अपने को एक ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या गया है, कि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जहां पे भी जो पूछे उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि अंडरलाइन करने से अपने को एक चीज का पता चल जाता है कि अपने को आंसर किस में देना है, प्रतिशत में। जैसे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सरल ब्याज का होता है और त्रिभुज आयत, सभी के क्वेश्चन है, उसमें अपने को एक ही टारगेट रखना है कि अपने को क्वेश्चन किस में निकालना है और अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वही चीज निकाले, फालतू की चीजों से टाइम खराब ना करें। तो अपने को ये दे रखा है, तो इसमें अपने को पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि 0.9 गुणा 100 प्रतिशत। ठीक है, अपने पास ये आ गया। तो अपने इसको दो तरीके से आपको करके बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी प्रकार से, दोनों प्रकार से क्वेश्चन कर सके और आपको प्रॉब्लम न आए। एक तो अपने पास होता है कि डायरेक्ट जब गुणा आ गया तो गुणा करने से अपने पास हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 हो जाएगा, लेकिन एक संख्या से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 90 हो गया। 90 जिसके पीछे पॉइंट है तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। तो ये तो हो गया अपने पास पहला तरीका। तो डायरेक्ट इसको ये हो जाएगा 90। और एक तरीका अपने पास ये है कि 0.9 गुणा 100। अब यहाँ पे नीचे 10 क्यों ले आऊं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद एक जीरो नीचे लगा देंगे। जीरो नीचे लगा देंगे तो ये पॉइंट का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये कट जाएगा और अपने करेंगे 9 गुणा 10। 9 गुणा 10 करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 90%। ठीक है दोस्तों, इसका अपने पास आंसर आ गया 90%। इसी से आगे क्वेश्चन करते हैं एक और जिसका दे रखा है अपने पास 0.015 को गुणा करेंगे 100 से।
क्योंकि इसमें भी मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, और उससे जितना संख्या से पहले पॉइंट है उतनी संख्या से अपन पहले पॉइंट लगा देते हैं और पीछे जो पॉइंट में होती है वो आ जाती है। तो इसको अपने गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने को पास 1500। ठीक है, 1500 हो गया। तो अपने पास 3 संख्या से पहले पॉइंट है तो 3 संख्या से पहले अपने इसमें पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 1.500। तो इसका या तो ऐसे कर लेना या ऐसे, या फिर 1.5 भी आपका आंसर हो सकता है। और एक तरीका आपके पास ये है कि 0.015 को 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतने 0 नीचे आ जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे दे रखा है कि 3 संख्या से पहले अपने पास पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 3 संख्या से पहले 3 0 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया और पॉइंट का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और यहाँ पे 10 है तो 10 को 15 से काटेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 1.5। तो यही अपने पास इसका भी प्रतिशत में आंसर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल नहीं है, ओनली बस आपको एक ध्यान से यही देखना है कि कहाँ पे कितना 0 आएगा और कहाँ पे कितना 0 नहीं आएगा, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंस रहता है कि अगर यहाँ पे अपने पास, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ अपने तरीके से ही, जैसे कि यहाँ पे दे देता है अपने पास ये दे दिया, तो अपने को इसको प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसको करेंगे अपने 4.55 बटा 100 गुणा 100। तो अब आपको ये पता चला होगा कि कितने संख्या से पहले अपने पास पॉइंट है, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से 2 0 आया है, क्योंकि 2 संख्या के बाद अपने पास पॉइंट है। तो ये 0 अपने पास 2 0 नीचे लगाने से अपने पास ये कट जाएगा और डायरेक्ट अपने पास 455 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है और बिल्कुल सीधी है। तो सभी क्वेश्चन करें और उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे और भी आसानी से समझ में आ सके। इसी से आगे चलते हैं और आगे का 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दे रखा अपने को कक्षा में 50 छात्रों में 22% छात्रों को रंगोली बनाना पसंद है। कक्षा में 50 छात्रों को 50 छात्राओं में 22% को रंगोली बनाना पसंद है। 22% को रंगोली बनाना पसंद, 22% छात्राओं को 22% छात्राओं को रंगोली बनाना पसंद है। तो रंगोली बनाने वाले रंगोली
रंगोली बनाने वाली छात्राओं रंगोली बनाने वाली छात्राओं की संख्या बताओ। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अपने को आंसर में क्या पूछा गया है। तो कक्षा 50 छात्राओं में 22% छात्राओं को रंगोली बनाना पसंद है। तो रंगोली बनाने वाले छात्राओं की संख्या क्या? छात्राओं की संख्या इंक डाल दें। छात्राओं की संख्या बताओ। तो अपने को इसमें छात्राओं की संख्या बतानी है, यही अपने को पास पूछा है। रंगोली बनाने वाले छात्राओं की संख्या, रंगोली बनाने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है? 50 छात्राओं में 22% रंगोली बनाने वाली है। 50 का 22% अपने पास निकालना है। तो अपने पास ये दे दिया, तो अपने को निकालना है 50 गुणा 22/100। 50 गुणा 22/100, तो ये हो जाएगा अपने पास 11 और ये हो जाएगा 50। 50 से 50 कट जाएगा और अपने पास हो जाएगा 11 संख्या रंगोली बनाने वालों की हो जाएगी। 11 छात्राएं रंगोली बनाने वाली है। कितने? 11 छात्राएं रंगोली बनाने वाली है। इसको सही से लिख देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन को पॉज करिए और क्वेश्चन देखिए कि अपने को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और उसी के बाद क्वेश्चन को करिए और वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आप कॉपी पेन नहीं ले रखे हो, तो कहीं पे गए हुए हो, तो वहीं पे भी आपके पास ऑनलाइन का एक ही फायदा होता है कि कहीं पे भी बैठे हो तो वीडियो चलाइए और उसको देखिए। आपका टाइम खराब नहीं जाएगा, उससे आपकी समय की बचत होगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यही एक अपने पास ऑनलाइन क्लासेज का फायदा होता है, क्योंकि हर जगह अपन बुक्स नहीं लेके जा सकते हैं और अपने पास ऑनलाइन कोई क्लासेज मिल रही है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि ये सभी आप के लिए ही रखा गया है। हर एक क्लास में 8, 5, 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आधे घंटे में इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे बड़े कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, लास्ट एग्जाम्पल है। तो दिए गए प्रतिशत को साधारण दशमलव भिन्न में बदलिए। दिए गए
प्रतिशत को साधारण दशमलव भिन्न में भिन्न में बदलिए। साधारण दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसमें अपने पास दो क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास पहले आया था, वो प्रतिशत में पूछ रहा था और अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। 33 सही 1/3% है और इसके बाद है 150%। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, सही से देखना। इसी के बाद आपके पास 15.2 पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन आप करना, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा है कि मैं पहले भी ये बताया था कि एग्ज़ाम में आने का चांस भी इसी का रहता है और इसी प्रकार से आपके पास पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इनको समझिए। इनको समझने के बाद अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन अलग टिप्स होता है तो वो क्वेश्चन में आपके पास, जैसे कि कल भी क्वेश्चन लाया था, तो उसी प्रकार से जो भी कोई हार्ड या कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपके पास लेके आऊँगा और वैसे क्वेश्चन पूरे करवाई रहा हूँ। तो अपन करते हैं 33, इसका करेंगे 100/3 प्रतिशत अपने पास का ये आएगा। तो ये क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रतिशत है और नीचे 3 है। तो अपन यहाँ तो इसको ऐसे कर सकते हैं गुणा 1/100, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। और इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जैसे कि ये आ ही गया, और इसी प्रकार से इसको ये वाला निकालना है अपने को, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया, ये 33 सही 1/3 अपने पास इसका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसी प्रकार से लिया गया है और अपन इसको आगे भी सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और आपको पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लिखना होता है। तो यहाँ पे 100 होएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे 100-150% का आंसर निकालते हैं। तो इसमें आपके पास है 150 का प्रतिशत और इसको भी साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 150 गुणा 1/100 आपके पास ये आ जाएगा। ये आ रहा है तो आपको यहाँ से तो इसको कट करना है 0 से 0, और आगे जैसे हो रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया 3, 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, सॉरी 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अपने पास हो जाएगा इसका 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, और इसको अपन आगे भी करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 पॉइंट लग जाएगा और फिर हो जाएगा
2 पंजे 10। तो इसका 10 मतलब इनमें ये आंसर होएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके पास नए नए वीडियो हर एक क्लास के, पूरी क्लासों के 5th क्लास से और 10th तक का मैंने वादा किया था। इसी तरीके से आगे आपके पास 2 क्लासों के एक प्रश्न वाली हो चुकी है, और आगे कल या तो 6th 7th का अपने पास हो ही गया, या तो 6th क्लास का या 9th क्लास का अपने पास 6 और 9 10th 3 क्लासों के वीडियो अपने पास बच रहे हैं। हर एक 10 दिन में अपने पास रिपीट होता जाएगा, जिससे कि आपको भी इसका फायदा होएगा। और एक पर्सनाली को आप 5-6 दिन में निकाले, रिपीट कीजिए, जिससे कि आपको फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास एक से बढ़ के एक वीडियो और इतना बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जो आपके पास कभी कोई से भी चैनल पे, यानी कि कंप्यूटर क्लास की मिल रही है आपके पास, और कुछ ही दिनों में आपके पास इंग्लिश की क्लास, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, वो भी उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, थैंक यू।